हेलो दोस्तों, आज विल्सन्स कोचिंग एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ और क्लास 10 का सिलेबस हम करने जा रहे हैं। तो ये पूरी सीरीज जो होने वाली है, इसमें हम मैथ्स और साइंस को डिकोड करने वाले हैं। तो हर वीडियो को देखने का आप एक पॉइंट बना लीजिए, जिससे आपको मैथ्स और साइंस बहुत ही आसान लगेगा और आपके जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आपको फुल मार्क्स मैथ्स और साइंस में मिलने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलिए आज चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। क्या आप बता सकते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 कौन सा है मैथ्स का? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 1। हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। तो ये जो चैप्टर है इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट जो होने वाला है हमारा, वो होने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देखते हैं। तो ये जो चैप्टर इंट्रोडक्शन है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कितने प्रकार के नंबर्स पता थे और लेसन देखने के बाद आपको कितने प्रकार के नंबर पता चले। तो सबसे पहला टाइप का जो नंबर आपने गिनती में सुना होगा, तो नेचुरली अगर मैंने आपको कहा चलो भाई गिनती करके दिखाओ, तो सबसे पहले हम कैसे गिनती करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। क्या आप ऐसा गिनती करते हैं? आपने बिल्कुल सही बताया। नहीं, हम ऐसी गिनती नहीं करते। हम गिनती कैसे करते हैं? हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 से, 2, 3, 4, 5, 6 और हम इसके आगे बढ़ जाते हैं, है ना? तो ये जो नंबर हम गिनती करते हैं, जो हम नॉर्मली गिनती करते हैं, इन नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। देखिए, हमारी नेचुरल जो गिनती आती है, नेचुरल कहाँ से आती है? 1 से आती है। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और ये जो नंबर होते हैं, अगर हम एक डिजिट पीछे चला जाए, एक नंबर पीछे चले जाए, तो जो नंबर्स आने वाले हैं उनको होल नंबर्स कहा जाता है। कौन से नंबर्स कहा जाता है? होल नंबर्स कहा जाता है। होल माने पूरे, सारे के सारे नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे? 0 से। बिल्कुल सही। कमेंट में जरूर आप इसमें पार्टिसिपेट करके जरूर बताइएगा आंसर। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप यहाँ पे कमेंट करेंगे। उसके बाद जो तीसरे प्रकार का नंबर हमने बचपन से पढ़ा है, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी 2 का टेबल। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और इस तरीके से इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो ये इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं, ये नंबर कहलाते हैं इवन नंबर। अब चौथे प्रकार के जो नंबर होते हैं, इसके जो ऑपोजिट होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होते। 1, 3, 5, 7। क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि 1 से 100 के बीच में कितने ऑड नंबर्स होते हैं? जरूर बताइएगा। 1 से 100 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? पांचवें प्रकार का जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होता है। तो आप बता सकते हैं ऐसा कोई नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल से डिवाइड होता है? इकलौता एक नंबर है। तो इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं, आपको मैं बता दूं, एक नंबर ऐसा है 2, जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। तो ऐसा कौन सा इवन प्राइम नंबर है? एक ही नंबर है, ओनली 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ 2 खुद से डिवाइड होते हैं। पहला नंबर होता है 2, दूसरा नंबर होता है 3, तीसरा नंबर होता है 5, 7 डॉट डॉट डॉट। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो हम इधर सारे नंबर्स नहीं लिखने वाले। ओके। तो इसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो आते हैं कंपोजिट नंबर्स। हम क्या कर रहे हैं?
ऑपोजिट्स को देख रहे हैं तो प्राइम नंबर का ऑपोजिट क्या होता है? सिक्स्थ टाइप का नंबर होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो मोर देन वन टेबल से डिवाइड हो। जैसे कि आप देख लें 4, जो 4 नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और खुद से भी, यानी 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद अगर हम देखें 6, उसके बाद 8 और ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। मुझे लगता है आपको अंदाज लग गया होगा कि ये क्या होते हैं। अब 7वें प्रकार का जो नंबर होता है वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो होते हैं ये नंबर्स होते हैं जो कि 2 पार्ट में दोबारा डिवाइड होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम एक नंबर लाइन बना लें, यहाँ पे हमारा 0 आता है, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे -1 -2 -3 और ये इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ये दोनों तरफ जब बढ़ेंगे तो इंटीजर्स जो होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 0 के इस तरफ वाले जो होंगे वो हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के पीछे वाले हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। तो इस प्रकार से हमने इंटीजर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। सो पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के राइट हैंड साइड में और उसके पीछे साइड में जो आते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 टिल इंफिनिटी। यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 -2 -3 टिल इंफिनिटी। इस तरीके से हमें दो तरह के इंटीजर्स पता चले। अब यहाँ पे इंटीजर्स के बाद जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? 8वें प्रकार के नंबर। रेशनल नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि Q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q 0 नहीं हो सकता का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर, ये जो ऊपर P हमने लिखा है और नीचे Q लिखा है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे जो Q लिखा है इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब ये जो डिनोमिनेटर होता है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो वो डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अपना कैलकुलेटर उठाइएगा, कैलकुलेटर में लिखिएगा 1 डिवाइडेड बाय 0 और देखिए आंसर क्या आता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो होता है इसका ऑपोजिट। अब रेशनल का ऑपोजिट क्या होता है? 9वां नंबर इर्रेशनल। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल है पाई। पाई की वैल्यू फिक्स नहीं होती, हम 22/7 लिखते जरूर हैं लेकिन वो डिवीजन जो है वो काफी लंबा जाता है तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता। देन रूट के सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। तो एक ध्यान से समझने वाली बात इस चैप्टर में ये है कि जो नंबर रूट में आता है वो इरेशनल होने वाला है, इरेशनल होने वाला है। यहाँ पे देखिए अगर मैंने लिख दिया √16 तो क्या ये इरेशनल है? तो अगर आप कह रहे हैं कि यस तो आंसर आपका सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? √16 देखिए परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका आंसर आने वाला है 4। क्या 4 रेशनल नंबर है? तो यस। क्यों? क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर हो जाता है। ओके, तो इसके बाद जो हमने नंबर सीखे हैं, अभी तक जो हमने नंबर सीखे, इनके कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए हर नंबर को इस बुक में, जिस 10th स्टैंडर्ड की बुक में या 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में एक पर्टिकुलर सिंबल दिया जाएगा। उन सिंबल से ही उनकी पहचान होने वाली है। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं होल नंबर जो होते हैं। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं? बहुत सिंपल, W से। नेचुरल नंबर्स को हम किससे करते हैं? कैपिटल N से। इवन नंबर्स जो हमारे पास होते हैं, इवन नंबर्स के लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता है, ऑड नंबर्स के लिए भी कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता। प्राइम नंबर्स जो होते हैं इनके लिए सिंबल होता है P, कैपिटल P। उसके बाद कैपिटल P होता है प्राइम नंबर्स के लिए, सॉरी ये मैंने इसके लिए लिख दिया, तो ये प्राइम नंबर्स के लिए होता है। और उसके बाद जो हमने कंपोजिट नंबर्स पढ़े थे उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता।
इंटीजर्स जो होते हैं, अब आपको लग रहा होगा कि हमने सबके इनिशियल यूज किए हैं तो इसका भी इनिशियल होगा, तो ऐसा नहीं है। इंटीजर्स के लिए जो सिंबल यूज होगा वो होगा कैपिटल Z। ओके दोस्तों, और जो कंपोजिट नंबर्स हमने लिखे यहाँ पे उनके लिए कोई सिंबल नहीं होता। इसके अलावा रेशनल नंबर का भी स्पेशल केस है, इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो R नहीं, वो कैपिटल Q होने वाला है। और इरेशनल नंबर जो होते हैं उसके लिए हम कैपिटल F यूज करते हैं। एक नंबर है जो हमारे चैप्टर का टाइटल है, जिसके लिए मैं अभी तक इंतजार कर रहा था। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो नंबर हम करने वाले हैं वो हमारा रियल नंबर है। अब देखिए, रियल नंबर अगर मैं यहाँ लिखूं तो रियल का मतलब असली होता है, नंबर का मतलब नंबर होता है, नंबर गिनती होती है। तो बेसिकली ऐसे सारे के सारे नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, फिर वो रूट वाले नंबर हो, -3, 0, 1, √2, 1/4, और दुनिया के जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर जो होते हैं उनका सिंबल R होता है, और ये दुनिया के सारे नंबर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स दैट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे नंबर होते हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो नंबर्स होते हैं इनके बारे में आपने जो भी आज सीखा है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और आपको कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक सीखना होगा प्लीज कमेंट में डालिएगा, मैं उनके लिए स्पेसिफिक वीडियोस जरूर बनाऊंगा। और आपके लिए मैं मैथ्स बहुत ही आसान बनाने वाला हूं। और मेरा चैलेंज है, जो भी मेरी सारी सीरीज को देखेंगे उनको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मैथ्स में मिलने वाले। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी आप मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। थैंक यू।